तो हमारा विश्वास समाप्त हो जाएगा कर्मों के प्रति, फिर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे। और ऐसा ही है कि एक कर्म से अनेक जन्म मिल जाए तो और अधिक मुसीबत है। और अनेक कर्म अनेक जन्मों को दे नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेने वाला एक है और जन्म मिल रहे हैं अनेक। तो अनेक जन्मों को एक व्यक्ति एक साथ नहीं भोग सकता। इसलिए पहले वाला प्रश्न जैसा ही तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, क्या अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं? हाँ, अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। ये बात आगे कहने जा रहे हैं। तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् इसीलिए जन्म प्रायण अंतरे कृत पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्र प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायण अभिव्यक्तः एक प्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छितः एकम एव जन्म भोग एकम एव जन्म करोति। कहते तस्मात्, इसीलिए जो चार प्रकार के कर्मों को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनमें से जो एक बात कही है कि अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाले होते हैं। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं जन्म प्रायण अंतरे, जन्म से लेकर के प्रायण मृत्यु, प्रायण का अर्थ होता है मृत्यु। तो जन्म प्रायण अंतरे, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में कृतः, किया हुआ, कौन? पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचय, चाहे हमने पुण्य किया है या पाप किया है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो पाप पुण्य रूपी कर्माशयों का प्रचय, संग्रह हमने कर रखा है, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो भी हमने पाप और पुण्य रूपों का जो कर्माशय रूपी प्रचय, संग्रह हमने एकत्रित किया है, और वो कैसा है? विचित्र, विचित्र कर्माशय है, विचित्र प्रचय है। वो समझते हैं वो विचित्र प्रचय कैसा है? कर्मों का जो समुदाय हमारा पाप और पुण्य रूपी जो आशय कर्माशय है, हमारा जो कर्माशय है वो विचित्र कैसे है? इसलिए विचित्र है, मनुष्य कुत्ते का कर्म भी मनुष्य योनि में करता है, गधे का कर्म भी मनुष्य योनि में करता है, सुअर का कर्म भी मनुष्य योनि में करता है। हम जो कर्म कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता लगता है, देखो ये जो आदमी काम कर रहा है ये कुत्ते का काम कर रहा है, देखो ये जो कर्म कर रहा है ये गधे का काम कर रहा है, ये जो कर्म कर रहा है सुअर का कर रहा है, ये कर्म जो कर रहा है ये देवत्व वाला कर्म है, ये मनुष्यत्व वाला कर्म है, ये सांप जैसा कर्म कर रहा है। तो हमारे जितने भी कर्म हो रहे हैं ना, वो कर्म कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो अलग अलग योनि को जोड़ने वाला कर्म है। हमें नहीं पता लग रहा है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये जो मेरा कर्म बोलने का चल रहा है, ये कर्म किस योनि को देने वाला है, ये आदमी को पता नहीं लगता। ये जो मैं शरीर से कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म शारीरिक कर्म मेरे को किस योनि को देने वाला है? मनुष्य योनि को देने वाला है या मनुष्येतर पता नहीं किस योनि को देने वाला ये कर्म है। ये जो मन से मैं कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म किस योनि को देने वाला कर्म है, उसको नहीं पता रहता है। लेकिन जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म कितने प्रकार से हम करते हैं, कभी आप सोच के देखिएगा। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जन्म से लेकर, जन्म का मतलब यहाँ पैदा होते ही कर्म नहीं हो रहा है, पैदा होने के बाद जब होश में आता है व्यक्ति,
होश में समझते हैं आप? जब उसको बताया जाता है कि देखो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा बोलना नहीं है, जब उसको शिक्षा मिलती है बचपन में, और उसको उसके स्तर से शिक्षा मिलती है, और उसके स्तर पर जो शिक्षा मिलने के बाद फिर वो कर्म प्रारंभ करता है ना, वहां से, ये है जन्म से लेने का मतलब। क्योंकि पैदा होते तो कर्म नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। 6 महीने के बच्चे को क्या पता है मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है ना, लगभग समझ आने लगता है कि मेरे को क्या करना है। देखो, हाथ इसमें ऐसा नहीं डालना, डालोगे तो हाथ जलेगा, दर्द होगा, दुख होगा। थोड़ा सा पास में ले जाएगा तो उसको दर्द हो गया, और पूरा उसमें डालेंगे तो और ज्यादा दर्द होगा। इसलिए ऐसा मत करना। समझ में नहीं आ रहा आपको? आपने डाला ही नहीं हाथ, तो आप एक काम करते हैं, हाथ ले जाओ, पास में ले आओ, थोड़ा आके और थोड़ा पास, अंदर नहीं डालना, और थोड़ा पास और पास और पास, तो उसको हाथ दुखने लगा, दर्द होने लगेगा, क्योंकि वो गर्मी सहन नहीं कर रहा उसका हाथ, वैसे कोमल हाथ है। उसको एहसास हो रहा है कि ये आग जो है मेरे को दुख दे रहा है। तो ऐसा मत करना, कभी भी अपना हाथ आग में नहीं डालना। समझ में आ गए? कहता हाँ समझ में, अब नहीं डालूंगा। जैसा ही उसको शिक्षा देना प्रारंभ होता है, और जब शिक्षा दी जा रही, इसका मतलब उस शिक्षा को ग्रहण करने का सामर्थ्य है उसको, तभी तो शिक्षा दी जाती है, नहीं तो शिक्षा क्यों देंगे। एक बात है, जो गोद में है, वो कितने महीने का बच्चा है जी गोद में, वो ऐसे उंगली मुंह में रख रहा है, उस बेटा मुंह में उंगली नहीं रखना, उसको थोड़ा शिक्षा देंगे, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, जब उसको समझ आने लगता है, तब शिक्षा प्रारंभ होता है। जिस दिन बच्चे को शिक्षा देना प्रारंभ होता है, उस दिन से उसका कर्म प्रारंभ होता है। तो जन्म से का मतलब है शिक्षा देना जब प्रारंभ होता है, तब से लेकर के जब तक मरता नहीं तब तक। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो काल है, वो जो काल है, उस काल में जो भी वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, तो उसको ये समझना चाहिए मैं इतने प्रकार के कर्म करता हूं, इतने प्रकार के कर्म करता हूं, इतने प्रकार के कर्म करता हूं, जितने प्रकार की योनियां हैं। कितनी प्रकार की योनियां हैं? मनुष्येतर योनियां कितनी प्रकार की है, हम गणना नहीं कर सकते, इतनी प्रकार की योनियां हैं। तो उतने प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मात्र मनुष्य को है। कर्म होते ही मनुष्य योनि में, बाकी योनियों में तो केवल भोग मात्र होता है, वहां कर्म नहीं होता है। कर्म नहीं होता का तात्पर्य समझ लीजिए क्या, इसका मतलब कुत्ता कर्म नहीं करता है, कर्म करता है, पर उचित अनुचित का उपदेश उसको दिया नहीं जाता है। जहां उचित अनुचित का उपदेश दिया जाता है, जहां अनुशासन बताया जाता है, जहां धर्म बताया जाता है, जहां न्याय बताया जाता है, जहां शिक्षा दी जाती है, वो ही कर्म होता है। और बाकी योनियों में ठीक है, माँ उसको बता रही है कि बेटा ये घोंसला कैसे बनाना है, वो भी उसके ढंग से शिक्षा है। लेकिन वो ना बनाए शिक्षा तो उसको दंड नहीं मिलता है जैसे हमको मिलता है। तो मनुष्य ही कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसको ये बताया जाता है उचित क्या अनुचित क्या है। पशुओं को नहीं बताया जाता है, मनुष्येतर योनियों को ये नहीं बताया जाता है क्या उचित है क्या अनुचित है। बस उनको जीने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, कुछ स्वभाव से सीख करके आते हैं, कुछ उत्पन्न होने के बाद सीखना पड़ता है। जैसे गाय के बच्चे को पानी में डालो तो स्वाभाविक से तैरने लगेगा, लेकिन हमें सीखना पड़ता है। वो स्वाभाविक रूप से खाता है, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे काम करता है। लेकिन पक्षी है, वो स्वाभाविक रूप से घोंसला नहीं बना सकता, उसको सिखाती है उसकी माँ कैसे घोंसला बनाना है, उसको दिखाते हैं उसको, पर वहां उचित अनुचित का बोध नहीं कराया जाता है।
तो कर्म का मतलब जहां शिक्षा दी जाती है और वो शिक्षा में उचित अनुचित का बोध कराया जाता है। तो मनुष्य को जब शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता है तब से उसके कर्म प्रारंभ होते हैं, और तब से लेकर के मृत्यु से पहले पहले तक जितने भी कर्म करता है वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उतनी प्रकार के होते हैं जितनी प्रकार की योनियां होती हैं। अब सोचिएगा, इसी के लिए बोला यहां पर विचित्र, इसी के लिए बोला है विचित्र कर्माशय। उसका जो कर्माशय विचित्र है, वो विचित्रता क्या है? हमारी दृष्टि से असंख्यात प्रकार के कर्म है, अर्थात अनगिनत कर्मों की वेराइटी है वहां पर, अनगिनत प्रकार कर्मों की, इतने कर्म हमारे होते हैं जो कि विचित्र है। और ये जो विचित्र कर्माशय है प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः, और ये प्रधान उपसर्जन भाव से विद्यमान है। प्रधान का मतलब है मुख्य, और उपसर्जन का अर्थ यहाँ पर गौण, मुख्य गौण के रूप में वो कर्म हमारे मन के अंदर उपस्थित रहते। कर्माशय, ऐसा कर्माशय जिस कर्माशय में कुछ कर्म प्रमुख है, मुख्य है, इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ऐसे कर्म हैं जो गौण हैं। मुख्य का मतलब क्या और गौण का मतलब क्या? मुख्य का मतलब है कि बस अब इसको फल देना है, गौण का मतलब यह है कि अभी इसका फल अभी देने ना भी दे तो चलेगा, इन कर्मों का फल अभी देना है, मतलब रेडी टू ईट वाली स्थिति है। वो बोलते हैं ना, आजकल बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं रेडी टू ईट, मतलब पहले से तैयार है, बस आपको केवल खाना है, बस गर्म पानी में डालो तो खाने योग्य बन जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। आपको राजमा खाना है जी, कुछ नहीं करना है, आपको ले आओ, गर्म पानी में डालो, तैयार, आपको कुछ नहीं करना। आपको छोले खाना है, ले आओ, गर्म पानी में डालो, तैयार। ये जो मैगी होता है ना, आजकल जो मैगी आता है उसको हम यही तो करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, पानी गर्म करो, उसमें डालो और उतारो, बस हो गया, तैयार, रेडी। इनको कहते हैं रेडी टू ईट। ऐसे कर्म जो रेडी हैं, तैयार हैं फल देने में, उनको कहते हैं मुख्य, प्रधान। और ऐसे कर्म अभी रेडी नहीं है, अभी उसके लिए वक्त है, वो है गौण है। तो ये कर्म कैसे उपस्थित हैं जी? कर्माशय में मुख्य और गौण रूप में उपस्थित है। प्रायण अभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन, प्रायण अभिव्यक्त, मृत्यु के समय अभिव्यक्त होता है वो कर्माशय। जब मरने लगता है वो कर्माशय अभिव्यक्त होता है, अर्थात प्रकट होता है। कहाँ? उसके मन रूपी स्क्रीन में ऐसा चलता है, दिखा, हा, ये कर्म है, मैंने ये काम किए है, कमाल है। जब मरने लगता है ना आदमी, उसको उसके कर्म दिखाई देने लगते हैं, उसके कर्म उसके सामने आने लगते हैं। लड़ो लड़ो, लड़ते रहो, लेकिन जब मरने लगेगा ना आदमी, तब उसकी लड़ाई सामने आती, देख मैंने क्या किया। मैंने इसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया, उसके साथ अन्याय किया, इसके साथ न्याय किया, जो भी है सारे कर्म उसके सामने दिखाई देते हैं। स्क्रीन होता है ना, जैसे पर्दा, पर्दे के ऊपर हम जब देखते हैं, ऐसे मनरूपी स्क्रीन के सामने उसके सारे कर्म सामने आ रहे हो, देखता रहता है वो अंदर ही अंदर, बाहर नहीं पता लगता है। जो मरणासन्न होता है ना, उसका जो मानसिक स्तर होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके साथ जीवन भर मैंने अन्याय किया है और आप उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको देवता की तरह दिखाई देता है। जिसको मैंने कभी पसंद नहीं किया जीवन भर,
लेकिन वो सामने आ जाए ना, वो भी दिखता है, क्यों मैंने इसके साथ ऐसा किया, क्यों इसके साथ लड़ाई किया मैंने, क्यों इस बहू को मैंने सताया ठीक है ना, इस सास के साथ मैंने क्या किया है, सब दिखाई देता उसको। गुरु के साथ क्या किया, शिष्य के साथ क्या किया, जिसके साथ भी क्या किया, सब उसके सामने आया था। तो मरण प्रायण अभिव्यक्ता, मृत्यु के समय वो सारा कर्माशय जो है उसके सामने प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है, एक प्रघट्टकेन, एक घटड़ी के रूप में। प्रघट्टक समझते हैं ना, एक पूरे घटड़ी से, घटड़ी के रूप में। मान लो जैसे कि कई टन का कर्म हमारे सामने से, एक गठड़ी, गठरी कहते हैं ना, आप उसको क्या कहते हैं, एक एक व्यक्ति बोलो, हाँ, गठरी, एक गठरी, घटरी, गठरी, अच्छा गठरी, एक गठरी के रूप में सामने आ जाता। एक बहुत सारा, जैसे वो एक गठरी बांधते हैं ना ऐसे, अपने पुराल का या भूसे का, या ऐसे कोई बहुत बड़ा प्लास्टिक का एक बड़ा पराल होता है ना, उसमें एक गठरी ऐसे बांधते हैं, इतना बड़ा होता है, सिर पर उठाओ वो ज्यादा वजन ही नहीं लगता, वो दिखाई देने के लिए तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब सिर पे उठाए ना ज्यादा वजन नहीं होता है। लेकिन आप चीनी का एक बोरी उठाओ, सिर पर नहीं उठा पाएंगे, 100 किलो का बोरी सिर पर नहीं उठा पाओगे। लेकिन बहुत बड़ी गठरी जो है ना, आप सिर पर रख सकते, क्योंकि वो 100 किलो नहीं होता है, हो सकता है 20-25 किलो का होगा, इतना तो आप रख ही लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दिखाई देता। तो ये जो कर्मों की गठरी है ना, ये बहुत बड़ी गठरी है। हो सकता हमारा भारत से भी बड़ा गठरी होगा वो, इतने कर्मों का है, बहुत है यहाँ, मतलब इतने कर्म, ऐसा एक गठरी के रूप में उसके सामने अभिव्यक्त होता है। प्रायण अभिव्यक्ता एक प्रघट्टकेन, एक गठरी के रूप में मृत्यु के काल में उसके सामने प्रकट होता है। और वही गठरी मरणम प्रसाद्य, मरणम प्रसाद्य, जब वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, सम्मूर्छिता, सम्मूर्छिता वो सारे कर्मों का समुदाय गठरी के रूप में सम्मूर्छिता, एकत्रित होकर के, सम्मूर्छिता का मतलब है एकत्रित होकर के, एक समुदाय के रूप में होकर के, एकम एव जन्म करोति, वो एक ही जन्म को देने वाला वो कर्माशय होता है। वो जो गठरी है वो एक जन्म को, कर्मों का बहुत बड़ा गठरी जो है वो एक जन्म को देता है, ये इसका तात्पर्य। अर्थात एक जन्म पाने के लिए कितने कर्म करने पड़ेंगे आप सोचिएगा, पूरा जीवन भर के कर्मों को जोड़ो तो एक जन्म मिलेगा। अब आपके हाथ में है वो पूरे जन्म का कर्म मनुष्य को, मनुष्य योनि को प्राप्त करने का है या और किसी अन्य योनि को प्राप्त करने का है। और यदि मनुष्य योनि को प्राप्त कर रहे हो तो मनुष्य योनि में कौन से स्तर वाले मनुष्य योनि को प्राप्त करना है, राक्षस योनि को प्राप्त करना है, पिशाच योनि को प्राप्त करना है, दैत्य किरातक योनि को प्राप्त करना है, या वो जो बुग्गी झोपड़ियां होती है ना, स्लम एरिया, वहां पैदा होना है, या जिसको आप कहते हैं ये बिल्कुल मिडिल क्लास का आदमी है तो मिडिल क्लास की फैमिली में जन्म लेना है, तो हायर मिडिल क्लास के फैमिली में, मिडिल क्लास भी एक नहीं होता है, अनेक होते हैं। तो अब आपको देखना है कि कौन से क्लास के परिवार में जन्म लेना है, ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, वो जो सम्मूर्छित बहुत सारे कर्म है एकत्रित होकर के, एक गठरी के रूप में एकत्रित होकर के एकमेव जन्म करोति, वो एक ही जन्म को देने वाला होता है। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, तच्च जन्म, वो जो जन्म है, जो भी जन्म हुआ है, तच्च जन्म, वो जन्म तेनैव कर्मणा, जिन कर्मों से वो जन्म मिला है, उन्हीं कर्मों के आधार पर, उसी जन्म के अनुसार
लब्धायुष्कम भवति, उसकी आयु भी उसी जन्म के आधार पर होता है। तो ये तेनैव कर्मणा का मतलब है जिस कर्म से जो जन्म मिला है उसी जन्म, उसी जाति, उसी जन्म के अनुसार वो कर्म उसको लब्धायुष्कम भवति, उसको आयु प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य बने आप तो फिर आप 100 साल वारंटी गारंटी है, ऐसा। हाँ जी। ओम, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। पहली पंक्ति में जो बात कही गई है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जितने कर्म करते हैं वो मृत्यु को करवा करके और अगले जन्म को देते हैं, तो उस समय जो हमारे संचित में मनुष्य जाति के कर्म पड़े होते हैं वो साथ नहीं मिलते? बिल्कुल मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। हाँ हाँ। यहाँ केवल सामान्य बात कही है, क्योंकि जो अगला जो जन्म हमको मिल रहा होता है मुख्य रूप से वर्तमान जन्म में किए जाने वाले कर्मों के आधार पर मिलता है मुख्य रूप से, और उसमें दूसरे कर्म जुड़ जाते हैं पिछले जन्म जन्मांतरों की, वो सेकेंडरी है, यानी वो गौण रूप से मिलते रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस जन्म में जो हमने कर्म किए जिस प्रकार के, उसके अनुसार हमको जन्म मिलता है। अब वो कर्म कैसे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। पिछले जन्मों के भी जन्म जन्मांतरों के कर्म मिलते रहते हैं, केवल पिछले जन्म के मिलते ऐसा नहीं है। ईश्वर बहुत ही सूक्ष्मता से व्यवस्था करता है कि पिछले जन्म के भी कुछ कर्म ऐड करता, उससे पिछले, ऐसे पता नहीं अनंत जन्मों के कर्मों को भी इस जन्म में जोड़ देता है। क्या बोला है जी? अनंत जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं, उन अनंत जन्मों के कर्मों को भी इसमें जोड़ता है अभी होने वाले जन्म में, लेकिन उसमें मुख्यतः वर्तमान जन्म के कर्म कारण है। क्योंकि कर्म कितने हमको नहीं पता है ना, कितने कर्म समुदाय मिलकर के एक जन्म को देता है हमें नहीं पता है। मतलब 100 जन्म, मतलब 100 कर्म है, 1000 कर्म है। 100,000 कर्म तो कुछ भी नहीं है, करोड़ कर्म भी कुछ भी नहीं है, 100 करोड़ 1 अरब कर्म भी कुछ नहीं है। समझने का प्रयत्न करना कि हमको जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, वो करोड़ या 1 अरब या 1 खरब कुछ भी नहीं है। बहुत कर्मों को मिलाने पर एक जन्म मिलता है, बहुत कर्म चाहिए। तो मुख्य रूप से आप क्या मतलब आज तक पूरी दुनिया में आज तक कोई साइंटिस्ट ना हुआ ना आज है, भविष्य में नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक किसी भी मनुष्य ने, किसी भी योगी ने ये गणना नहीं की है कि सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक कितने कर्म हमने मन से किए हैं, कितने कर्म वाणी से किए हैं, कितने कर्म शरीर से किए। कर्म का मतलब चेष्टा विशेष, समझने का प्रयत्न करना। कर्म वो है, हर क्रिया कर्म नहीं है, चेष्टा विशेष कर्म है। तो चेष्टा विशेष कर्म कितने मन से मैंने किए हैं, चेष्टा विशेष कर्म कितने वाणी से किए हैं, और चेष्टा विशेष कर्म कितने शरीर से किए, एक जीवन एक दिन के कर्मों को नहीं गिन पाया। एक सप्ताह का, एक महीने का, और एक साल का, और 100 साल के कर्मों को कैसे गिन पाएंगे? कितने कर्म किए होंगे, कल्पना करके देखिएगा। और देखिएगा पिछले जन्म के, उससे पिछले जन्म, अनंत प्रवाह से, अनंत काल से चला आ रहा ये जन्म और मृत्यु का प्रसंग। तो अनंत अनादि काल से, प्रवाह से, अनादि काल से अनेकों जन्मों, अनगिनत जन्मों के कर्म कितने होंगे हमारे पास में। उनमें से बहुत सारे कर्म मिलते हैं इसमें, लेकिन अधिक मात्रा वर्तमान जन्म के, यही कहना चाहते हैं। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, वो जो जन्म मिला है उसको तेनैव कर्मणा, उसी कर्म से, जिस कर्म के आधार पर उसको वो योनि मिली, उस योनि और उस कर्म के अनुसार उसको आयु भी वैसा ही मिलेगी। यदि मनुष्य बना है तो मनुष्य की आयु जैसी है वैसा मिलेगा, यदि कुत्ता बना है तो उसके अनुसार उसकी आयु है,
गाय बनाए तो उसके अनुसार उसकी आयु है, और हाथी है तो उसके अनुसार उसकी आयु है। तो ऐसे भी प्राणी हैं, कुछ प्राणी हैं जिनकी आयु बहुत होती है, 200, 300, 400, 500 वर्ष भी जिसकी आयु होती है। और वृक्ष ऐसे कुछ हैं जिनकी आयु हजारों वर्षों तक होती है। हजारों वर्ष तक बस धरती पर खड़े हैं, अलई व जी रहे हैं, बस स्थावर बन करके एक जगह। आप कल्पना करके देखिएगा कि अगर आपको कहा जाए कि आप लेटिएगा, पीठ के बल पर लेट जाइए 24 घंटे के लिए, लेकिन हिलना नहीं। आपको सुलाएंगे नहीं, आपको जगा के रखेंगे, लेकिन हिलना नहीं। समझ रहे हैं कितना कठिन होता है जी, कितना कठिन होता है। और मैं तो भुक्तभोगी हूं, 5 दिन तक हिला नहीं। जब मैं 5 दिन तक नहीं हिला तो मेरे को लगा कि ये कैसा सहन करता होगा आदमी जिसको 6-6 महीने तक हिलना नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसा ऑपरेशन होता है शरीर में, जैसे बैकबोन का कोई ऑपरेशन हो गया, उसको कुछ शरीर में कुछ रॉड्स लगाए हुए हैं उसके टांगों में और इसके कूल्हे में और इसके बैकबोन में, गर्दन में, ऐसा शरीर उसके पूरे बोन्स ऐसे चूर चूर जैसा हो जाते हैं। कई बार अनेक बोन्स टूट जाते हैं। 209 हड्डियां हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसी हड्डियां हैं जो ऐसे टूट जाए, उसमें रॉड लगाने पड़ते हैं। तो उसको रॉड लगा करके लिटा दिया है पीठ के बल पर, वो हिल नहीं सकता। मैं नहीं देखा ऐसे कई लोगों को जो 3 महीने तक, 6 महीने तक, साल साल तक बिना हिले बस पड़े हैं, हिल नहीं सकते हो। और ये तो हजारों साल तक वहीं एक जगह खड़ा है। आपको क्या लगता है कि दंड जब मिलता है हमको भगवान की ओर से, जब दुख हमें जो मिलता है, आपको क्या लगता है कैसा दुख देता भगवान? क्यों भगवान को भयंकर कहा है? क्यों भगवान को भीमा कहा है? वो इसलिए कहा है कि वो कर्म फल दाता है। कितने ऐसे कर्म किए होंगे जिसको हजारों साल तक एक जगह खड़ा रहना है, और वो बाह्य अनुभूति नहीं कर सकता, केवल आंतरिक अनुभूति करेगा। ये तो ऊपर है, और जो धरती के अंदर है, कैसा आपको कहते हैं, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। ये विद्याम बोला, ये अविद्याम, जो अविद्या की उपासना करते, अंधन तमः प्रविशन्ति, इतने घनघोर अंधकार में चले जाते हैं। वो घनघोर अंधकार वो ही है जो अंदर जीना है हमको। ऊपर तो कम से कम कुछ हवा मिल रही, आना जाना कर रहे हैं, और ऐसी जगह पैदा हो जहां आपको गैसेस के अंदर जीना पड़ता है, जहां आपको ऐसा होता है, क्या कहूं मैं जब अब अभी साधन नहीं, इतने साधन हो गए हैं, उस समय इतने साधन नहीं होता है। ये जो आप लोग खा खा करके भरते हो ना गड्ढे सोच का, कई फीट अंदर तक गड्ढा खोद करके बनाए जाते हैं, बहुत 20 फीट 30 फीट और भी हो सकता है ज्यादा, और उसमें पूरा भर गया है मल लबालब, और वो अंदर नीचे से खाद बनता ऊपर आता। जब ऊपर लेटेस्ट होता है ना, वो अलग होता है, और सबसे नीचे का जो होता है वो अलग होता है। जब उसको खाली करना पड़े, हमने किया है। ऊपर का देख करके आदमी इतना परेशान हो गया, मैं नहीं उठाऊंगा। चलो हम उतर गए, ऊपर का उठाया हटाया। उन्होंने सोचा कि हम लास्ट में जाएंगे तब खाद रहेगा, हमको इतनी परेशान नहीं होगी। लेकिन जैसे अंदर गया, वो जो अंदर का गैस और अंदर की जो स्थिति, वो आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे बहुत हाइट में जाता है तो ऑक्सीजन कम मिलता है ना, तो पहले ऊपर जाने से पहले उसका टेस्ट करते हैं, उसका रूटीन देखते हैं, उसको थोड़ा सा वार्म अप करवाते हैं, तब जाकर के बहुत ऊपर ले जाएंगे, नहीं तो आदमी मर जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे ही जो सबसे नीचे जाएंगे ना, नीचे नीचे वहां के गैसेस होते हैं, वहां की जो स्थिति है, वहां पर भी तो कुछ रहते हैं, कैसे जीते होंगे।
अब कल्पना करके देखिएगा कैसी कैसी योनियां हैं जो बहुत अंदर तक जीते हैं, अंदर तक रहते हैं। ये अंधंतम प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततो भूय इवते यहु विद्यायाम रता। और उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त करता है जो सन्यासी है, जो अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा स्कॉलर विद्वान हूं, और लेकिन कर्म करेगा तब वही जानता है कैसे कर्म करता है। उसको सबसे ज्यादा और दंड मिलता है। क्या समझते हैं आप? ये तो अच्छा हुआ जी, आपको ज्यादा मिलता, हमको तो कम मिलेगा ना, क्योंकि हम तो सन्यासी नहीं, हम तो साधारण है, ब्रह्मचारी है। ये तो दंड आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप सन्यासी हो, समझ रहे हो? आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप सन्यासी हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरे को तो कम मिलेगा। अगर ऐसा सोचे ना, ये अत्यंत हानिकारक है। उसको जो ज्यादा मिलेगा ना वो शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है, और आपको जो कम मिलेगा ना उससे वो लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। और वो जो लॉन्ग टाइम है ना वो इतना लॉन्ग होता है ना, सहन नहीं कर पाओगे आप। समझने का प्रयत्न करो। पढ़ेंगे तो भी मरना है और ना पढ़ेंगे तो भी मरना है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि ना पढ़ करके मरे, उसमें ज्यादा दुख है। तो इसलिए यहां पर ये बात कही जा रही है वो विचित्र है, कर्म बहुत विचित्र है। और प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थिता, मुख्य और गौण रूप से वो विद्यमान है हमारे मन के अंदर। प्रायन अभिव्यक्त, और मृत्यु के काल में वो प्रकट होता है। कैसे? एक प्रघट्टकेन, एक घटड़ी के रूप में। और मरणम प्रसाद्य, जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब सम्मूर्छिता, सब कर्म एकत्रित होकर के एकमेव जन्म करोति, वो एक ही जन्म को देता है। और तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति, उसी कर्म के अनुसार, उसी जन्म के अनुसार उसको आयु, और तस्मिन् आयुषी तेनैव कर्मणा भोग संपद्यते इति। और जैसी उसको जाति मिली है, जाति के अनुरूप उसकी आयु और उसी जाति के अनुरूप उसको भोग प्राप्त होता है। ये मुख्य तात्पर्य है। तेनैव कर्मणा मतलब जिस कर्म से जाति मिली है उसी कर्म से उसी जाति के अनुरूप उसको भोग मिलेगा। फिर देखिएगा, तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति। तच्च जन्म, वो जो जन्म मिला है, तेनैव कर्मणा, उसी कर्म से उसको जो जन्म मिला अर्थात जो योनि मिली। तेनैव कर्मणा, जिस कर्म से जो जन्म मिला है अर्थात जो योनि मिली, जन्म का मतलब यहाँ योनि है। जिस कर्म से जो योनि मिली है उसी कर्म के अनुरूप, उस योनि के अनुरूप लब्धायुष्कं भवति, उसकी आयु उसी योनि के अनुसार हो मिलती है। तस्मिन् आयुषी, और जो आयु उसको मिली है, तेनैव कर्मणा, उसी कर्म के अनुसार अर्थात उसी योनि के अनुसार, जो कर्म जिस योनि को दिया है, जो कर्म जिस आयु को दिया है, वही कर्म उसी योनि उसी आयु के अनुरूप उसको भोग संपद्यते प्राप्त होता है। या मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिएगा, योनि के अनुरूप आयु, योनि के अनुरूप भोग, ये इसका तात्पर्य है। असौ कर्माशयो जन्म आयुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते इति। असौ कर्माशय, ये जो कर्माशय है, ये कर्माशय जन्म आयु भोग हेतुत्वात्, जन्म आयु और भोग का कारण होने से, त्रिविपाकः अभिधीयते, तीन फलों वाला कहा जाता है। अर्थात कर्माशय तीन फलों वाला है, अर्थात तीनों फलों को देने वाला है। केवल एक फल को नहीं देता है, तीन फलों को देता है। अब ये जो तीन फल है ना, ये तीन फलों में से मान लीजिए कहीं व्यक्ति को आयु मिल रही है, केवल आयु मिल रही है, कहीं केवल भोग मिल रहा है, और कहीं तीनों मिल रहे हैं। ये निर्भर करता है कहाँ कब कैसा मिल रहा है। जैसे पीछे बताया था ना, यदि तीव्र संवेग से इतना अच्छा कर्म करते जाओ तो आपको उसी जन्म में फल मिल रहा है। कौन सा फल?
भोग रूपी फल, आयु रूपी फल, या केवल भोग या केवल आयु, ये दोनों, पर जन्म रूपी भोग उसी में रहते हुए नहीं मिलेगा। और जो वहां पर फल मिल रहा है वो फल परिणाम रूपी फल है या वास्तविक फल है, ये भी समझना है आपको। अब आपको समझने का प्रयत्न करना है और आपको समझ में भी आएगा। एक होता है आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, आपको शाबाशी मिली है, वो भी तो फल है, पर वो परिणाम रूपी फल है। आपने बहुत अच्छा कर्म किया है और बहुत अच्छा कर्म करके आपके कर्म करते हुए दूसरे को अगर प्रेरणा मिल रही है, वो भी आपके कर्म के कारण से मिल रही है, उसको प्रेरणा प्रभाव पड़ रहा है, और आपने अच्छा कर्म किया, शाबाशी मिली, तो आपके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी तो उस कर्म का फल है। पर उसका हमने नाम दिया है परिणाम, उसका नाम दिया है प्रभाव, और मुख्य फल तो आपको वास्तव में बाद में मिलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई कर्माशय जब हमको अगला जीवन दे रहा है तो जाति, आयु और भोग, ये तीनों का कारण होने से त्रिविपाक अभिधीयते, तीन फलों वाला कर्माशय माना जाता है। अतः एक भविक कर्माशय उक्ता इति, और ये निर्णय दे दिया है, अतः इसीलिए हमने ये कहा है कि अनेक कर्म मिलकर के, असंख्यात कर्म मिलकर के एक भविक, एक जन्म को देने वाला होता है, ऐसा हमने उक्ता कह दिया है। फिर कहा दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारम भी भोगयेतुत्वात्, जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, आपके यहां क्या लिखा हुआ है? दृष्ट जन्म वेदनीय लिखा है, ठीक है। तो दृष्ट जन्म वेदनीय तु, ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, कर्माशय दो प्रकार का होता है ना, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, वो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय एक विपाक आरंभी भोगयेतुत्वात्, एक फल को देने वाला भी होता है। जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है वो एक फल को भी देने वाला होता है, क्योंकि वो भोग का हेतु बन रहा है। इसलिए क्योंकि जो कर्माशय केवल भोग का कारण बनता है तो एक फल को देगा, जो कर्माशय केवल भोग का कारण बन रहा है तो वो एक ही फल को देगा। जो कर्माशय यदि आयु का कारण बन रहा है तो वो भी एक ही फल को देने वाला होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, दृष्ट जन्म वेदनीय तु एक विपाक आरंभी, दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है वो कर्माशय जो एक विपाक आरंभी, वो एक मात्र फल को देने वाला होता है। क्यों? भोग हेतुत्वात्, क्योंकि वो कर्माशय भोग का कारण होता है इसलिए। और कोई कोई ऐसा कर्माशय होता है दृष्ट जन्म वेदनीय, कोई कोई कर्माशय ऐसा होता है द्विविपाक आरंभी, वो दोनों फलों को देने वाला भी होता है। क्यों? क्योंकि आयु भोग हेतुत्वात्, क्योंकि वो आयु और भोग का कारण बनता है। इसलिए जो कर्माशय आयु और भोग का कारण बनता है वो कर्माशय दो फलों को देने वाला होता है। जो कर्माशय केवल भोग को देने वाला होता है वो एक फल देने वाला कर्माशय होता है। और कोई कर्माशय ऐसा भी होता है केवल आयु को देने वाला होता है, वो भोग को नहीं दे पा रहा होता है। ये बहुत रेयर स्थिति में ऐसा होता है। अर्थात भोग को देने वाला मतलब भोग तो उसको पहले से मिला हुआ, विशेष भोग को ना देने वाला, ऐसा मेरा तात्पर्य है। जैसे आपको भोग तो मिल ही रहा है, आपको वर्तमान में जो भोग मिल रहा है, तीन फल तो आपको मिल चुके हैं वर्तमान में, जाति भी मिल चुकी है, आयु भी मिल चुकी है और भोग भी मिल चुका है। तो अब इस स्थिति में अगर आपको
कोई विशेष भोग देना चाहता है तो विशेष भोग देगा, क्योंकि आपके विशेष कर्म को देख करके विशेष भोग देगा। तो उसमें आयु नहीं दे रहा है, वो केवल भोग दे रहा है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई किया है और बहुत अच्छा मेहनत किया है, जो भी कुछ अच्छा करते जा रहे हो, तो मैं आपको कुछ ऐसा इंसेंटिव दूंगा कि जिससे आपको बहुत बढ़िया भोग हो जाएगा। ठीक है जी, आयु नहीं दे रहा है, केवल भोग दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे आप कर्म करो जिन कर्मों के कारण से भोग भी मिलेगा, आयु भी मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया है, नंदीश्वरवत नहुषवद इति। जैसे नंदीश्वर कुमार जो था वो मनुष्य था, एक साधारण मनुष्य, जैसे हम लोग मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं। साधारण का मतलब मनुष्य था वो, उसके लिए क्या विशेषता दूं, विशेषण जोड़ूं, वो मनुष्य था। लेकिन वो मनुष्य होकर के भी ऐसे ऐसे कृत्य, ऐसे ऐसे कर्म किया है जिन कर्मों के कारण से वो मनुष्यत्व से ऊपर उठ गया। अब वो मनुष्य नहीं कहते उसको देव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक्सट्रीम ऐसा कर्म करे ना, उसको फिर मनुष्य नहीं कहते, उसको देव कहते हैं। उसको देवत्व प्राप्त हो गया। अर्थात देवत्व प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है, और उसमें दोनों चीजें प्राप्त होती। देवत्व प्राप्त होते ही उसको दोनों मिलते हैं, एक तो भोग भी मिलता है और एक आयु भी मिलती है। ऐसे कर्म करना है जिससे दोनों मिले हमको इसी जन्म में। ऐसे कर्म हमें करने हैं जिन कर्मों को करने से दोनों मिल सकते हैं, भोग भी मिलेगा और आयु भी मिलेगी। ऐसे कर्म करो जिससे देवत्व मिल जाए। तो देवत्व मिलते है, देव को जो भोग मिलता है, आपको क्या लगता है देवत्व को जो भोग मिलता है? कमाल का भोग मिलता है उसको, और आयु भी मिलती। क्योंकि देव बनने का मतलब वो ऐसे थोड़ा रहेगा कि आज मैं व्यायाम ही नहीं करूंगा, मैं जब चाहे तब खाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी करूं। देव ऐसा नहीं होता है ना। देव कैसा होता है जी? उसका अपना सिस्टम होता है, उसकी व्यवस्थित दिनचर्या होती है, व्यवस्थित खान पान होता है, व्यवस्थित रूप से वो जी रहा होता है। तो आयु तो उसको मिलेगी भगवान की ओर से, अधिक आयु मिलेगी। देवत्व को प्राप्त होते ही आयु मिलेगी और भोग भी मिलेगा, और विशेष भोग मिलेगा। या भोग मिलने का मतलब विशेष भोग और विशेष आयु, ये दोनों मिलते हैं उसको, जैसे नंदीश्वर कुमार को मिला है। और राजा नहुष जो था वो राजाओं का भी राजा था, लेकिन राजाओं का राजा बन करके उसके अंदर अहंकार आ गया है। उस अहंकार से उसने प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो सारी प्रजा उससे विरुद्ध हो गई, और इतना विरुद्ध हो गई, इतना विद्रोह उत्पन्न हो गया है, अंतः कलह इतना हो गया है, तो सारी प्रजा मिलकर के उसको उसकी गद्दी से हटा करके ऐसे जगह पहुंचा दिया जहां पर पड़े रहो, ना खाने को मिले, ना कुछ पीने को मिले, ना जीने को कुछ विशेष उपलब्धि हो, बस ऐसे पड़ा है। देश से निष्कासित कर दिया उसको। देश से निष्कासित का मतलब है ऐसे जंगल में डालो, ऐसी जगह डालो, वहां बस जैसे तैसे जी लो। तो वो नरक योनि हो गई उसकी। अर्थात मनुष्यत्व से, यानी इंद्रत्व से, राजापन से रंक तक, रंक से भी नीचे तक पहुंच गए हो उसी जन्म में। और आयु भी घटेगी उसकी, भोग भी घट गया और आयु भी घट गई उसकी। ये दोनों फल मिलता है। आगे बढ़ता हूं जी। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिता भी तु वासना भी अनादिकाल सम्मूर्छितम इदम चित्तम चित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जाल ग्रंथि भी इव आततम इति एता अनेक भव
पूर्विका वासना। वासनाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिता भी। क्लेश, क्लेश पूर्वक कर्म, कर्म पूर्वक विपाक रूपी फल, इन सबके अनुभव से, अर्थात क्लेश कर्म फल के अनुभव से निर्वर्तिता भी, उत्पन्न हुए हुए या उत्पन्न हुई हुई, वासना भी, वासनाएं। ये वासनाएं कैसी हैं? अनादि काल सम्मूर्छितम इदम चित्रम। अनादि काल से, प्रवाह से, अनादि काल से बनती हुई आ रही ऐसी वासनाओं से सम्मूर्छितम इदम चित्तम। कैसा मन है उसका? जो अनादि काल से अनगिनत असंख्यात बन करके आने वाली जो वासना है, उन वासनाओं से एकत्रित ये जो मन है, सम्मूर्छितम इदम चित्तम। कैसा चित्त है? सम्मूर्छित चित्त है। किन से सम्मूर्छित है? अनादिकालीन वासनाओं से सम्मूर्छित चित्त। सम्मूर्छित का मतलब है एकत्रित वासना है। इतनी सारी वासनाएं एकत्रित हुई है जो अनादिकाल से चली आ रही है, और अनादिकालीन क्लेशों के कारण, अनादिकालीन कर्मों के कारण, अनादिकालीन मिलने वाले फलों के कारण जो उत्पन्न होती है वासनाएं। वासनाएं जो है ना, क्लेशों से भी वासना बनती है, कर्म से भी वासना बनती है, और जो फल मिलता है उस फल से भी वासना बनती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? वासना एक प्रकार से नहीं बनती है। क्लेश से वासना बनती है, कर्म से भी वासना बनती है, और जब फल भोगते हैं तो उस फल भोगते हुए समय भी वासना बनती है। तो क्लेश कर्म विपाक से उत्पन्न होने वाली अनादिकालीन वासनाएं जो है वो इतने सम्मूर्छित है, इतने एकत्रित है मन के अंदर। उन सम्मूर्छित वासनाओं से युक्त ये हमारा मन है। स्पष्ट हो गया? और वो कैसा युक्त है मन? चित्रीकृतम इव, मानो विचित्रित, चित्र विचित्र, रंग बिरंगी वासनाओं से युक्त है। जैसे चितकबरा गाय होती है ना, चितकबरा गाय में कितने रंग होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग होती हैं, अर्थात अनेक रंगों से युक्त को चितकबरा कहते हैं। तो ऐसे ये विचित्र है, ऐसे चित्रीकृत मन है हमारा, जिसमें असंख्यात वासनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। या मैं ये कहूं, मान ली जितनी योनियां हैं और जितनी योनियों के संस्कार है, उतनी प्रकार की वासनाएं। वासनाएं भी कितनी वैरायटी के हैं देखिएगा। तो वासनाओं को देखिएगा, असंख्य योनियां हैं, तो असंख्य योनियों से संबंधित कर्म है, असंख्य योनियों से संबंधित फल है, और असंख्यित फलों से संबंधित वासना है। कितने विचित्र वासनाएं हैं। तो ऐसे चित्रित, ऐसे विचित्र वासनाओं से युक्त हमारा मन है। और ये मन ऐसा है, उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। सर्वतो मत्स्य जाल ग्रंथि भी इव आततम। जैसे बहुत बड़ी मछली का जाल होता है, मछली का बहुत बड़ा जाल। आपने देखा होगा, जाल बिछाते हैं ना, जैसे छोटे छोटे तालाबों में और नदियों में जाल जो बिछाते हैं, वो भी थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेके कम से कम इतना तो जगह घेर ले, जिसको खुद खींच सकता है। पानी के अंदर खींचना अपने आप में बहुत बड़ा बल चाहिए, समझ रहे हैं ना। पानी के अंदर से किसी वस्तु को खींचना थोड़ा ज़्यादा बल चाहिए। तो जब बड़ी जाल को जब बिखेरता है वो पानी में, फिर उसमें जो मछलियाँ आती हैं, बहुत सारी आ जाती हैं, जब उसको खींचता है तो बहुत बल लगाना पड़ता है। तो हमने छोटे छोटे जालों को भी देखा, और जब समुद्र के किनारे पे जाओ, बीचों में जाओ, जहाँ विशेष रूप से मछली पकड़ते हो, ऐसी जगह जाओ, तो फिर वहाँ बहुत बड़े बड़े जाल क्रेन से बिछाते हैं।
क्रेन से खींचते हैं उसको, समझ रहे हैं ना, क्रेन से, बहुत शक्ति चाहिए उसको। तो बहुत बड़ा जाल होता है, तो जैसे बड़े जाल में मछली फंस गए तो उसको निकलना कितना कठिन होते हैं। जिधर भी जाए उधर ही उसके सामने रुकावट है, रुकावट है, रुकावट है, रुकावट है। इवन जो छोटे जाल होते हैं ना, छोटे जाल में मान लीजिए छोटा सा जाल, उसमें से इतने मछली आ गए, इतने मछली ये प्रयास करते हैं उसमें से बाहर निकलने का। कितने छेद होते हैं उस जाल के अंदर, हर छेद उसको रोकता है, हर छेद उसको रोकता है, हर छेद उसको रोकता है। तो ठीक इसी प्रकार से सर्वतः सब ओर से मत्स्य जाल ग्रंथि भी, जैसे मछली का जाल होता है, उसकी ग्रंथियां होती है, उसी के समान आततम व्याप्त है। ये जो वासना है मछली के जाल के समान पूरा व्याप्त है हमारे जीवन में, हमारे मन में। इत्यतः इति एता, इसीलिए अनेक भवपूर्विका वासना, अनेक जन्मों से युक्त वासनाएं होती हैं। वासनाएं केवल एक जन्म की नहीं होती, अनेकों जन्मों से युक्त वासना, अनेक जन्मों से उत्पन्न, अनेक जन्मों में उत्पन्न वासनाओं से युक्त है। यूं कहिए अनेक जन्मों, अनेक जन्म पूर्वक वासना, ऐसा बोल सकते, अनेक जन्म पूर्वक वासना है। हमारी वासना है एक जन्म के नहीं है, असंख्यात जन्मों की वासना है। कितनी बड़ी वासना का जाल है। जैसे मछली का जाल बहुत बड़ा होता है, समुद्र वाला जाल, ऐसे ही बहुत बड़ा जाल रूपी हमारी वासना है। इसको ब्रेक करना, इसको तोड़ना, इसको समाप्त करना, इसको नष्ट करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी योगी व्यक्ति इन सारी वासनाओं को समाप्त करता है। कितनी शक्ति होनी चाहिए, कितना सामर्थ्य होना चाहिए, कितना तप होना चाहिए, कितना क्या कहना चाहिए, कितना सहन शक्ति, कितनी सहन शक्ति होनी चाहिए, कितना धैर्य चाहिए। अब कल्पना करिएगा इतने बड़े जाल रूपी वासनाओं को समाप्त करने के लिए धैर्य कितना चाहिए, सहन शक्ति कितनी चाहिए, तप कितना चाहिए, विवेक वैराग्य कितना चाहिए, स्वाध्याय कितना चाहिए, संतोष कितना चाहिए, पवित्र कितना होना चाहिए, सत्य कितना होना चाहिए जीवन में, अहिंसा कितनी होनी चाहिए। आप कल्पना करिएगा। आपको क्या लगता है कि थोड़ी बहुत अहिंसा से आप जीत जाएंगे? कितनी अहिंसा, कितना सत्य, कितना अस्तेय का पालन, कितना ब्रह्मचर्य रूपी संयम, कितना अधिक अपरिग्रह, कितना अधिक पवित्र मन, कितना अधिक संतोष, कितना अधिक तप, कितना अधिक स्वाध्याय चाहिए। ये जो हम लोग बोल मेरे को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत पढ़ लिया हमने, पता है मेरे को। क्या पता है? कुछ नहीं पता है। जो जितना भी पता है ना, उस पता से ये संस्कार समाप्त होने वाले नहीं है। जितना हमें पता है उसने उतने पते से ये अविद्या समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अनवरत बिना नागा के स्वाध्याय करने का विधान किया है। कभी भी स्वाध्याय में नागा नहीं कर सकते, अवकाश नहीं रख सकते। अब सभी चीजों में अवकाश कर सकते हो, खाने में, सोने में, उठने में, हर कार्य में आप अवकाश कर सकते, हर कार्य में कर सकते, लेकिन स्वाध्याय में कभी नहीं कर सकते। अब मेरे इस वचन को आप खंडित करके बताइए, मैंने क्या बोला? हर कार्य में आप अवकाश ले सकते, हर कार्य में, लेकिन स्वाध्याय में कभी नहीं ले सकते। बताएंगे कोई? मेरे इस वचन को आप खंडित करके दिखाइएगा। नहीं जी, यहां भी नहीं कर सकते ऐसा, सिद्धांत सैद्धांतिक तौर पर। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैंने सोचा यही था आप पूछेंगे ऐसा सवाल। स्वाध्याय का अर्थ समझ लो। पवित्रादि प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। तो प्रणवादि पवित्राणाम जप, ये जो जप है ना, ये तो उपासना ध्यान है आपका। इस स्वाध्याय का एक भाग है।
और शास्त्रों को पढ़ना दूसरा भाग है। यानी आप स्वाध्याय नहीं छोड़ सकते, कुछ भी किसी ना किसी समय छोड़ सकते, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकते आप। तो कितना स्वाध्याय करना पड़ेगा इतने लंबे, इतने व्यापक वासनाओं को समाप्त करने के लिए। ये बात कही जा रही है कि ऐसे वासनाओं से युक्त हमारा मन है जो अनेक बहुपूर्विका वासना, अनेक जन्मों से उत्पन्न होने वाली ये वासना है। यस्तु अयम कर्माशया एषा एव एक भविका उक्ता। यस्तु अयम कर्माशय, ये जो कर्माशय हमने आपके सामने रखा है, ये कर्माशय एष एव एक भविका उक्ता है, ऐसा ही ये कर्माशय जो एक जन्म को देने वाला होता है। जैसा कर्माशय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये कर्माशय मात्र एक जन्म को देने वाला होता है। ये इसका तात्पर्य है। ये संस्कारा स्मृति हेतव ता वासना ताश्च अनादिकालीना इति। ये च संस्कारा, ये जो संस्कार है, ये जो संस्कार है स्मृति हेतव, ये स्मृति के कारण है। जितने भी संस्कार है वो सब स्मृति के कारण बनते हैं। याद रखना, ये जो संस्कार पढ़ते हैं ना, संस्कारों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है। वो इसलिए बताई जाती है कि संस्कार जितने खतरनाक होते हैं ना, उतना और कोई हो नहीं सकता दुनिया में। हमको लगता है क्या हुआ, मैंने देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैच्योरिटी है मेरे अंदर, मैं समझदार आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, बहुत कुछ शास्त्र जानता हूँ, मैं ये वो हूँ, मैं बहुत कुछ है, क्या हुआ देख लिया, मैं निष्पक्ष होकर के देख रहा हूँ, ऐसा लगता है उसको। लेकिन जो भी हमने देखा, जो भी हमने सुना, जो भी कुछ किया है पांचों विषयों से, सबके संस्कार पड़ते हैं। और वो संस्कार ऐसे गहरे पड़ते हैं, वो ऑन द स्पॉट आपको लगता है अब आज जो आपने देखा कल याद ना आए आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि वो संस्कार आपको कभी याद नहीं दिलाएंगे। वो संस्कार आपको 100 साल के बाद भी याद दिलाएंगे, 50 साल के बाद में भी, कई सालों के बाद में भी, कभी भी ऐसे जग के आएंगे आपके सामने, आपको लगा अरे ये कैसे आ गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं, अरे सोचे भी ना आएगा कोई। जो मेरे मन में ये बात, कई लोग पूछते हैं मेरे मन में ये बात कैसे है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, इतना गलत भाव कैसे आ गया मेरे मन में, इतना घिनौने भाव मेरे मन में आए, नहीं कभी सोच नहीं सकता। ऐसा नहीं है, वो बिना संस्कार के नहीं आएंगे। आपने वो संस्कार बनाया है, आपने कर्म किया है ऐसा ताकि वो संस्कार बने। वो आज नहीं किया होगा, 5 साल 10 साल में नहीं किया होगा, कभी तो किया होगा। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया होगा। वो कहीं नहीं जाएंगे वो सारे संस्कार, और वो वासनाएं हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये संस्कार स्मृति है, तब जो स्मृति के कारण बनते संस्कार, तो कभी न कभी आपको स्मरण दिलाएंगे वो संस्कार। याद रखना, संस्कार बना इसका मतलब आपको वो उदार अवस्था में लाएंगे, कभी न कभी लाएंगे वो उदार अवस्था में, कभी न कभी लाएंगे। इसलिए वो स्मृति के कारण बनते, याद करने के कारण बनते, कर्म करने के कारण बनते वो संस्कार। कहते हैं ये संस्कार स्मृति हेतव ता वासना, वो वासना है, ताश्च अनादिकालीन, और वो वासना रूपी संस्कार भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अलग अलग संस्कार है, अलग अलग वासना है, विचित्र वासना है, ये सब अनादिकाल से चला आ रहा है। इतना ही रखते हैं जी आज। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, कर्मों से संबंधित, इसको शांति से समझने का प्रयत्न करना है। और आवृत्ति करिए, एक दूसरे से पूछिएगा, पंक्तियों को समझने का प्रयत्न करिएगा, उस पर क्या कहते हैं क्रॉस क्वेश्चंस करिएगा, तभी आपका जो समझ का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। ओम शांति शांति शांति।